जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेक करियर विथ विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग झारखंड का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें झारखंड का उद्योग को अभी देख रहे थे हम लोग। दो क्लास इससे पहले उद्योग का हो चुका है। आज हम लोग लास्ट क्लास उद्योग का करेंगे। आज हम लोग को कृषि आधारित उद्योग के बारे में डिस्कशन करना है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में कौन सा उद्योग आएगा? आप एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। लाह उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग किसको कहेंगे? ऐसा जिसमें कि जो कांचा माल है उसमें कृषि कार्य के माध्यम से कांचा माल का जहां से प्राप्ति होता है, उस उद्योग को कृषि उद्योग कहेंगे। जैसे कि लाह उद्योग, किसानों के माध्यम से लाह का उत्पादन किया जाता है। रेशम का उद्योग हो गया, आपका तंबाकू उद्योग हो गया। इस टाइप का जितना भी उद्योग है कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। तो उसी में हम लोग पढ़ना है लाह उद्योग, ठीक है। आपको पहले भी हम बताए हुए हैं क्लास में कि झारखंड में जो है झारखंड में पूरा भारत का 60% लाह का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। भारत का 60% लाह जो है, भारत का 60% लाह का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? झारखंड में किया जाता है, ठीक है। झारखंड में होता है। आप लिख लीजिए कि भारत का जो है 60% लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। इस दृष्टि से जो भारत जो है, झारखंड जो है पूरा भारत में प्रथम स्थान, ठीक है। लाह उत्पादन में झारखंड का पूरा भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। लाह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें रिसर्च करने के लिए झारखंड के जो आपका रांची में नामकुम जिला है, ठीक है, सॉरी, रांची में एक नामकुम जगह है। तो वहां पे 1924 ईस्वी में, ठीक है, 1924 ईस्वी में कहाँ पे? नामकुम, रांची स्थित नामकुम में, ठीक है। 1924 ईस्वी में आपका नामकुम में जो है लाह अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया था। लाह अनुसंधान केंद्र, ठीक है। यहाँ पे लाह के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लाह से क्या क्या चीज को हम लोग बना सकते हैं, इस सब का अनुसंधान जो है यहाँ पे नामकुम में जो है किया जाता है। इसका स्थापना कब किया गया है? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया था। इसका जो नाम है भी बदल दिया गया है। लाह अनुसंधान केंद्र का अब जो नाम है वर्तमान समय में, इसका नाम है आपका राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान। राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान, जिसका नाम पहले लाह अनुसंधान केंद्र था। 1924 ईस्वी में जो लाह अनुसंधान केंद्र था, उसका अब जो नाम क्या है? अब उसका नाम हो गया है राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान। राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान नाम है। और कुछ कुछ लिख लीजिए लाह के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले भी इसको डिस्कशन किए हैं कि झारखंड राज्य में रांची, ठीक है, रांची जिला, रांची जिला में क्या है? सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है। सबसे अधिक लाह का उत्पादन कहाँ होता है? रांची जिला में। सबसे अधिक उत्पादन आपका रांची जिला में होता है। लेकिन अगर प्रमंडल पूछ देगा कि कौन सा प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है झारखंड में, इसमें से कौन सा प्रमंडल में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है, अगर प्रमंडल पूछेगा आपसे तब पलामू मारिएगा, ठीक है। पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है। जिला बोलेगा तो रांची जिला में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए लाह उत्पादन में, टोरी, ठीक है। टोरी जो है लातेहार का चंदवा में पड़ता है। कहाँ है टोरी? आपका चंदवा,
लातेहार, ठीक है, लातेहार जिला में पड़ता है। सबसे अधिक लाह का जो निर्यात होता है यहीं से होता है। निर्यात में प्रथम है लाह, निर्यात में प्रथम स्थान किसका है? टोरी का है। लाह निर्यात में प्रथम, ठीक है। टोरी जो चंदवा, लातेहार जिला में चंदवा प्रखंड है, वहां पे टोरी करके जगह है, टोरी स्टेशन भी है। ये जो जगह है आपका लाह का निर्यात में क्या है? प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बना रहता है, तो आपको लाह के बारे में इतना चीज आप लिख लीजिए। भारत का 60% लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। इस दृष्टि से झारखंड जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है लाह उत्पादन में। 1924 ईस्वी में नामकुम में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था। इस लाह अनुसंधान केंद्र का जो वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अभी इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि द्वितीयक संस्थान। लाह उत्पादन में जिला जो है रांची जिला प्रथम स्थान रखता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर प्रमंडल पूछा जाए तो प्रमंडल में पलामू प्रमंडल सबसे अधिक लाह उत्पादन करता है। लातेहार जिला का जो चंदवा प्रखंड है वहां पर टोरी है, एक जगह है, उस टोरी से लाह निर्यात जो है सबसे अधिक होता है। तो लाह निर्यात में प्रथम स्थान किसका है? टोरी का है। आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। चलिए अगला उद्योग के बारे में देखते हैं। अब हम लोग अगला रेशम, रेशम उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि आधारित उद्योग में एक हम लोग पढ़ लिए ला, दूसरा रेशम, या दो प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। रेशम, झारखंड में किस रेशम का उत्पादन होता है? तसर। झारखंड में किस टाइप का आपको रेशम जो पढ़ा रहे थे वहां पे पढ़ाए हुए हैं कि रेशम का कितना प्रकार होता है, उसी में से एक प्रकार होता है तसर रेशम। झारखंड में इसी रेशम के जो वो है आपका वैरायटी, तसर रेशम का ही उत्पादन किया जाता है 100%, ठीक है। भारत में जो है जितना भारत में रेशम उत्पादन होता है उसका 70% झारखंड में होता है, ठीक है। पूरा भारत का 70% जो रेशम का उत्पादन होता है वह झारखंड से होता है। आपका जिस प्रकार से नामकुम में आपका लाह अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम बदल दिया गया है, उसी प्रकार से आपका रेशम के लिए भी जो तसर रेशम है इसका अनुसंधान केंद्र भी रांची के नगरी में है। आप लिख लीजिए तसर अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? आपका रांची जिला के नगरी प्रखंड में है, ठीक है। रांची जिला का नगरी प्रखंड है। यहाँ पे तसर अनुसंधान केंद्र है जो तसर के वैरायटी उत्पादन तथा उससे क्या क्या बनाया जा सकता है प्रोडक्ट, इस सभी चीजों का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, ठीक है। इसका जो है आपका 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में स्थापना किया गया था। लाह अनुसंधान केंद्र कब था? 1924 में। और तसर अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ है? 1964 में। लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नामकुम में है। और तसर अनुसंधान केंद्र रांची का नगरी जिला में है, दोनों ही रांची जिला में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुसंधान केंद्र यहाँ है, लेकिन तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आपका गोड्डा जिला में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे है? गोड्डा। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी गोड्डा जिला में है। गोड्डा जिले में एक जगह भगया, गोड्डा जिला में एक स्थान है भगया, यहाँ पे तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना किया गया है, ठीक है। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना कहाँ पे किया गया है? गोड्डा जिला के भगया में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें मतलब कि रोजगार प्रदान किया जाता है। तसर के संबंधित जो उद्योग है इसका उत्पादन में, इसे जो प्रोडक्ट बनता है, इन सभी चीजों में जो सोसाइटी है, जो भी किसान लोग या महिला लोग जो है इसमें अपना आजीविका उनका जो चलता है, तो ये सोसाइटी उन लोगों का मदद करता है, ठीक है। इसीलिए गोड्डा को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। गोड्डा को क्या कहा जाता है?
यहाँ पे जो है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इंग्लिश में रेशम को क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं, इसीलिए गोड्डा जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा झारखंड में किस शहर को या किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा है? गोड्डा जिला है। आपका जो ये झारखंड में जो रेशम का उत्पादन होता है, इसमें लगभग 2 लाख परिवार, कितना? 2 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है। 2 लाख परिवार को जो है आपका ये रेशम उत्पादन में झारखंड में जो है रोजगार मिलता है। तो रोजगार के दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण उद्योग है, रेशम उद्योग। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को यहाँ से स्वरोजगार का जो है प्रमुख साधन है। ग्रामीण महिलाओं का स्वरोजगार का, ग्रामीण महिलाओं का स्वरोजगार का यह प्रमुख साधन है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में किस कृषि आधारित उद्योग में सबसे अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता है, तो यह रेशम आधारित उद्योग जो है इसमें सबसे अधिक रोजगार मिलता है। ठीक है, झारखंड में जितना भी अलग अलग प्रकार का उद्योग था, सभी प्रकार का उद्योग को हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आइए अब कुछ और उद्योग चैप्टर में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका डिस्कशन करते हैं। तो झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना किया गया है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र का जो संबंधित क्षेत्र होगा, जहां जहां उसका, जिस जिला में उसका अधिकार होगा, वहां पे वह उद्योग को स्थापना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचा बनाने में मदद करता है, उनको देने में मदद करता है। अच्छा रोड हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, बिजली का व्यवस्था हो गया, ये सब जो व्यवस्था है आपको झारखंड में एक औद्योगिक क्षेत्र जो बना हुआ है उसी के माध्यम से होता है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब हम लोग को पढ़ना है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, JIADI, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसका जो मुख्यालय है आपका नामकुम में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? वो है, मुख्यालय लिख लीजिए, मुख्यालय रांची का नामकुम, रांची में जगह है नामकुम, वहां पे झारखंड इंडस्ट्रियल जो है एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। ठीक है, इस प्राधिकरण का जो अथॉरिटी है, इसका मुख्य कार्य क्या है? अपना अपना क्षेत्र में जहां भी है उद्योग लगाने के लिए जो आधारभूत ढांचा होता है वो प्रदान करना। कहीं जहां भी उद्योग लगाएगा, उद्योग लगाने के लिए आपको अच्छा सड़क होना चाहिए, वहां पे बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। इस टाइप का जो व्यवस्था है इसी अथॉरिटी के माध्यम से किया जाता है। तो झारखंड में कुल आपका 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितना है? 4 है। कहाँ कहाँ पे आइए देख लेते हैं, चारों का नाम लिख लीजिए। RIADA रियाडा एक हो गया, दूसरा हो गया BIADA, ठीक है, तीसरा हो गया AIADA और SPIADA। तो आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देगा, यही पूछ देगा कि झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, या झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड को कितने औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो कितना है? 4 है। कौन कौन सा है? रियाडा, बियाडा,
आयाडा और एस्पाइडा। आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा। आर से हो जाएगा रांची, ठीक है, लिख लीजिए, एक कल लिख देंगे, बाद बाकी आप समझ जाइएगा। आर से क्या होता है, रांची। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब रांची औद्योगिक, ऊपर जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बी से हो जाएगा बोकारो, ठीक है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ए से होता है आदित्यपुर, आदित्यपुर, इसका क्या हो जाएगा, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और जो एसपी है इसका मतलब वो संथाल परगना, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो झारखंड में है, वो कहाँ कहाँ पे है, 4 जगह पे है, रांची, बोकारो, आदित्यपुर, संथाल परगना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देगा, इनमें से किस जगह पे औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण नहीं है। इस चारों में से कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको गुमला दे देगा या कुछ और दे देगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। या फिर पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको लिख देगा BIADA का फुल फॉर्म क्या है, तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, या AIADA आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना, इस सब का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब आइए और कुछ इससे संबंधित चीज को हम लोग जानते हैं। तो जो आपका रांची वाला है, इसका स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थापना कब किया गया है, 1973 ईस्वी में किया गया है। बोकारो वाला 1974 ईस्वी में किया गया है। बोकारो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट कब कब किया गया है, 1974 में। आदित्यपुर का स्थापना हुआ है 1972 में। और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ है, 2015 ईस्वी में हुआ है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आ सकता है कि किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का स्थापना किस वर्ष में किया गया था, आप इसको लिख लीजिए। इसके बारे में चलिए और कुछ कुछ जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, रांची। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, बोकारो। आप लिखते जाइएगा, रांची इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, रांची हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है मुख्यालय, अब लिख लीजिए, इसका जो मुख्यालय है सरायकेला खरसावां में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, सरायकेला में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपका मुख्यालय है। और संथाल परगना का जो है मुख्यालय, ये आपका दुमका में है, इसका दुमका में है, ठीक है। आपको चारों का मुख्यालय याद रखना है, रांची वाला का रांची है, बोकारो का बोकारो है, आदित्यपुर का सरायकेला में है, और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है, दुमका में है, ठीक है। अब देखिए कि इन लोगों का कौन कौन सा क्षेत्र आता है। इन लोग जो अलग अलग औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत जैसे कि रियाडा हो गया, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, यानी कि किस क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएगा उसका डेवलपमेंट का जिम्मा किसका रहेगा, रियाडा का रहेगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत में उत्तरी छोटा नागपुर का कुछ जिला तथा दक्षिणी छोटा नागपुर का भी कुछ जिला आता है। तो आपका रियाडा के अंतर्गत उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों प्रमंडल का कुछ कुछ जिला आता है। चलिए जिला का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सा जिला है आपका। और पलामू, 3 प्रमंडल, ठीक है। आप लिख लीजिए कि रियाडा के अंतर्गत तीनों प्रमंडल आता है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का कुछ कुछ जिला और पलामू प्रमंडल का पूरा जिला आता है। चलिए इसका सभी क्षेत्र लिख लेते हैं कि रियाडा का जो क्षेत्र है कहाँ तक है, आपका रांची, गुमला, ठीक है, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा,
इसके बाद गढ़वा, पलामू। ठीक है, ये जो जितना भी जिला है आपका किस में आता है, रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में। आपका ऊपर के जिला देख लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर का पार्ट हो गया, और कुछ जिला जो नीचे का है, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, उत्तरी छोटा नागपुर का पार्ट हो गया, और ये गढ़वा पलामू जो है किस जिला का पार्ट हो गया, आपका पलामू प्रमंडल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद आइए बोकारो में देखते हैं कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है। इसके अंतर्गत में आपका आएगा सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, सिर्फ और सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला आता है। कौन कौन सा जिला आएगा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। ये तीन जिला जो है आपको बोकारो वाला जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आदित्यपुर जो है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंतर्गत में आपका कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला, आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत तीन जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला, सरायकेला और खरसावां जिला आता है। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के तहत संथाल परगना का जितना भी जिला है, ठीक है, इससे इसके अंतर्गत में कौन आता है, तो संथाल परगना के सभी जिला। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पढ़ रहे हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JIADA, जे, ठीक है, IADA, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, नामकुम में है, रांची का नामकुम में है। इसके अंतर्गत झारखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए जो अथॉरिटी बनाया गया है, प्राधिकरण बनाया गया है, 4 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन सा है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तथा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका स्थापना 1973 में, इसका 1974 में, 1972 और 2015 में, सबसे लास्ट में संथाल परगना का हुआ है। सबसे पहले किसका हुआ है, आदित्यपुर का हुआ है। आपका जो रांची वाला रियाडा हो गया, इसका जो है, इसको हम लोग उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर और पलामू तीनों प्रमंडल का कुछ कुछ जिला इसमें ऐड है, जैसे कि रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा और पलामू। इतना जिला के अंदर में कोई भी औद्योगिक विकास का करना है तो उसके लिए जो आधारभूत ढांचा का निर्माण है वो कौन कराएगा, रियाडा कराएगा। आपका जो बोकारो वाला है इसके अंदर में उत्तरी छोटानागपुर का 3 जिला बोकारो, धनबाद और गिरिडीह आता है इसके क्षेत्र में। यहाँ का जो इंडस्ट्री है उसका जो डेवलपमेंट का कार्य कौन देखता है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी देखता है। आदित्यपुर के अंतर्गत में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला आता है, जबकि संथाल परगना के अंतर्गत में संथाल परगना के सभी जिले आते हैं। आप इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट और कुछ इंपोर्टेंट चीज को देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या पढ़े, औद्योगिक क्षेत्र पढ़े। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, औद्योगिक क्षेत्र। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश। झारखंड को कितना औद्योगिक प्रदेश में विभाजन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र जो है डेवलपमेंट के हिसाब से कि उस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग अथॉरिटी बना दिया गया है। जैसे कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज होता है उस सभी का जो है प्रबंधन करता है, यही आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, झारखंड का औद्योगिक प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो इसको 7 है। झारखंड में औद्योगिक प्रदेश कितना है, 7 प्रदेश है। और इस 7 प्रदेश को कैसे विभाजित किया गया है, तो उस क्षेत्र में जो उद्योग है, हर क्षेत्र में झारखंड में देखिएगा तो अलग अलग टाइप का उद्योग है। आपको बॉक्साइट का उद्योग अलग जगह पे मिलेगा, लोहा का जो है वो अलग जगह पे है, कोयला का अलग जगह पे है, अब्रक का अलग जगह पे है। इस टाइप से जिस क्षेत्र में जिस उद्योग का
उद्योग का स्थापना हुआ है वहां पे, उसी आधार पर झारखंड को 7 औद्योगिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। आपसे एग्जाम में जब औद्योगिक प्रदेश पूछेगा तो कितना, 7, और औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पूछेगा तो 4 याद रखना है। आइए इस सातों का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो है आपका औद्योगिक प्रदेश, उसका नाम है अब्रक। अब्रक औद्योगिक प्रदेश, अब्रक औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत में क्या आएगा, वैसा क्षेत्र वैसा जिला जहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है और अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। आपका इसका अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, कोडरमा और गिरिडीह का जो क्षेत्र है आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश, दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इसमें कौन कौन सा जिला आ जाएगा आपका, मुख्य रूप से दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश में जो जिला आता है वो आता है बोकारो और धनबाद, बोकारो और धनबाद आता है। जब बोकारो और धनबाद जिला के बारे में बात करेंगे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस जिला में मुख्य रूप से कौन कौन सा उद्योग है, कोयला आधारित उद्योग है तथा लौह इस्पात का उद्योग है। आप इसको लिख लीजिएगा, पहले जो भी पढ़े होंगे तो आपको इस सब पता चलता जाएगा कि किस प्रदेश में कौन सा उद्योग है, हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आप इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले इकोनॉमिक्स को जो स्टार्टिंग है वहां से देखिए तो आपको चीज को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, बॉक्साइट खनन उद्योग। बॉक्साइट खनन औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो बॉक्साइट खनन औद्योगिक प्रदेश, बॉक्साइट का खनन कहाँ कहाँ पे होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बॉक्साइट का खनन जो है आपका लोहरदगा, गुमला तथा लातेहार, इन्हीं जिला में होता है। तो आपको बॉक्साइट खनन औद्योगिक प्रदेश के बारे में पूछेगा तो फिर आपको याद रहेगा। अगर आप पहले जो भी चीज पढ़ लिए, हम लोग कुछ भी इसमें नया नहीं पढ़ रहे हैं, जितना भी उद्योग के बारे में या फिर जो हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर में खनिज के बारे में पढ़े हैं वही उसी चीज को हम लिखते जा रहे हैं। आप वो जो खनिज का चैप्टर और उद्योग का चैप्टर पहले का जो पढ़ लिए होंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगा समझने में। चलिए 3 हो गया, चौथा ये रांची, रांची औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत में कौन कौन सा आ जाएगा क्षेत्र आपका, तो रांची, रामगढ़ तथा खूंटी। रांची, रामगढ़ और खूंटी का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र आपका रांची औद्योगिक प्रदेश में आता है। तो इस क्षेत्र में जो भी मुख्य रूप से कौन कौन सा क्षेत्र में उद्योग है आप लिख लीजिए। तो इसमें रांची औद्योगिक प्रदेश में आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है पतरातू, पतरातू हो गया, यहाँ पे कोयला प्लस ग्लास इत्यादि का होता है। रामगढ़ और माझी, हटिया, रांची सिटी, इसके बाद नामकुम, टाटी सिलवे और मुरी। ये जितना भी क्षेत्र है ये सभी कोई ना कोई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जितना भी क्षेत्र आता है आपका रांची औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। पांचवा लिखिए, जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश, जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश। जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश में जो है आपका चांडिल से लेकर घाटशिला तक, इसमें कहाँ तक है, चांडिल, चांडिल से लेकर, चांडिल से घाटशिला तक, चांडिल से लेकर घाटशिला, ठीक है। चांडिल से लेकर घाटशिला तक के क्षेत्र में जितना भी उद्योग आता है वो सभी उद्योग जो है आपका जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब 5 को लिख लीजिए, 2 और लिखवाते हैं।
चलिए छठा लिखते हैं। छठा जो है आपका घाटशिला, 6 नंबर। हम लोग चांडिल से घाटशिला तक एक औद्योगिक प्रदेश था जिसको जमशेदपुर कहा गया। अगला है घाटशिला, घाटशिला बारहा गोड़ा, घाटशिला बारहा गोड़ा औद्योगिक प्रदेश। घाटशिला से लेकर बारहा गोड़ा के बीच में जितना भी उद्योग आता है वो घाटशिला बारहा गोड़ा औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। और सातवां और लास्ट हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत कहां से कहां तक आएगा आपका? इसके अंतर्गत में आपका पोराहाट से सारंडा तक, पोराहाट से सारंडा, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो सभी पश्चिमी सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत में आता है। तो अब हम लोग जैसे बताया था कि औद्योगिक प्रदेश झारखंड को कुल 7 औद्योगिक प्रदेश में बांट दिया गया है। सातों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। आपसे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं, या फिर 7 में से कोई दे देगा कि इस औद्योगिक प्रदेश कौन सा जिला के अंतर्गत आता है। आज अगर आप क्लास शुरू से किए होंगे तो आपको इससे कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं उद्योग में जो है, जहां से एग्जाम में आने का कोई संभावना रहेगा। एक और पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में जो है कुल 12 जिला उद्योग केंद्र है। झारखंड में कितना? 12 जिला उद्योग केंद्र। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है। झारखंड में कुल 12 जिला उद्योग केंद्र है। आइए वो 12 जिला का नाम लिख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस जिला में उद्योग केंद्र का स्थापना नहीं किया गया है। तो कुल झारखंड में कितने? 12 जिला में उद्योग केंद्र का स्थापना किया गया है। आइए 12 जिला का नाम लिख लेते हैं। रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, पलामू और गिरिडीह, ठीक है। इन जिला में क्या है? उद्योग केंद्र का स्थापना किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग झारखंड के उद्योग के बारे में पूरा का पूरा चीज को पढ़ लिए हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग झारखंड के एग्जाम में उद्योग चैप्टर से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि हम लोग जो है आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं झारखंड का। आप झारखंड का कोई भी एमसीक्यू का एक किताब ले लीजिए और जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं उसका खूब प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू के माध्यम से। फिर आपका जो है तैयारी बढ़िया हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अब झारखंड में जितना भी तो क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से, उद्योग से, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का उद्योग चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया हुआ है। आपका AIADA का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। AIADA अभी हम लोग खुद पढ़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA की स्थापना की गई थी। AIADA का पूर्ण रूप क्या है? अभी हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े हुए हैं कि AIADA का स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और AIADA का फुल फॉर्म पूछा है, क्या पढ़े हुए हैं?
आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला स्पाइडा के बारे में पूछा है कि स्पाइडा, अब इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका जो है पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, स्पाइडा के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है। क्या पढ़े हम लोग, संथाल परगना के सभी जिला। ऑप्शन में है संथाल परगना, तो आपको संथाल परगना टिक कर देना है। फिर से वही पूछा है स्पाइडा के बारे में ही। फिर बोकारो के बारे में पूछा है कि बियाडा, जो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत है। तो उत्तरी उत्तरी छोटा नागपुर के जो 3 जिला है उसका जो है कौन डेवलपमेंट देखता है, तो बियाडा देखता है। फिर रियाडा, रांची के बारे में पूछा है कि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रियाडा कि कौन कौन सा क्षेत्र देखता है। तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर का कुछ जिला, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू कमिश्नरी, आपको ऑप्शन में इसमें टिक करना था। तो जितना भी आपका 4 ठो है, रियाडा, बियाडा, स्पाइडा और आयाडा, इसे खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट फिर देख लीजिए, आपका रियाडा से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत जनजातीय जिला में आपका जो है कौन कौन सा आ जाता है। आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, आपको इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है झारखंड को, तो 4 किया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल, सेल से क्वेश्चन पूछा है कि सेल हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे। सेल क्या है, जो बोकारो जो प्लांट है, स्टील प्लांट, उसका देख रेख कौन करता है, सेल करता है। तो सेल का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं कि सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर पूछा हुआ है कि बोकारो स्टील प्लांट का किसके सहयोग से लगाया गया था, हम लोग पढ़े हुए हैं, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया है। फिर पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ये भी पढ़े हुए हैं। स्वदेशी प्लांट कौन सा था, बोकारो, स्वदेशी प्लांट के रूप में बोकारो है। बोकारो को आयरन कहाँ से मिलता है, इस भी हम लोग पढ़े हुए हैं। बोकारो को आयरन कहाँ से मिलता है, उड़ीसा के केओंझर और किरीबुरू खान से मिलता है। बोकारो में कौन सा कंपनी नहीं है, तो जिंदल स्टील, जिंदल कहाँ पे आपका पतरातू में पड़ता है। बोकारो इस्पात संयंत्र किसका सहयोग से बना था, सोवियत संघ का। इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। इसको लोहा कहाँ से मिलता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, कोयझर से। जितना भी हम लिखवाए हुए आप पीछे देख लीजिए क्लास में, एकदम वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं आप लोग नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए और आप एमसीक्यू को बुक ले लीजिए, उसी से उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो है झारखंड का इस सेक्शन काफी मजबूत हो जाएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, इसको 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन सा है, बोकारो। बोकारो का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला है कि आपका जो धनबाद के निकट जो उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पे है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि सिंदरी में क्या है, उर्वरक कारखाना है। सिंदरी जो है किस नदी के तट पे है, तो दामोदर। ऑप्शन में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन से ही आप चीज को समझ जाते हैं। एक ऑप्शन दिया है मयूराक्षी, तो बोकारो में तो मयूराक्षी नदी नहीं बहता है, वो दुमका तरफ है। सुवर्ण रेखा वो रांची में है। ताप्ती नदी झारखंड में ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचता है, दामोदर। तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसको टिक ऑप्शन के माध्यम से भी देख के आप सही कर सकते हैं। फिर पूछा है कि झारखंड में जो उर्वरक कारखाना, इसका स्थापना कब हुआ था, हम लोग पढ़े हुए हैं, 1951 ईस्वी में हुआ था। उर्वरक, फिर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, सिंदरी में स्थित है। यह क्वेश्चन झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है, यह जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपनी है। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है, गोमिया में है। ठीक है, गोमिया किस जिला में है, बोकारो में है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा ही आता भी है। इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है, खनिज। खनिज हाँ है हम लोग के पास। इसको थोड़ा एक बार लिख लीजिए, झारखंड में है 4 प्रकार का उद्योग है। झारखंड में आपको 4 प्रकार का उद्योग देखने को मिलेगा। कौन कौन सा उद्योग में देखने को मिलेगा, खनिज आधारित। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा खनिज है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तो उसका आधारित खनिज आधारित उद्योग है झारखंड में।
इसके बाद आपको मिल जाएगा कृषि आधारित, अभी हम लोग पढ़े थे इसी क्लास में, कृषि आधारित उद्योग, लाह उद्योग, रेशम उद्योग। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, ये नया उद्योग जो है आपका चल रहा है अभी। इसमें फूड फूड जो है आपका प्रोसेस फूड बनाने का जो होता है, चिप्स बनाना हो गया, सॉस बनाना हो गया, इस टाइप का उद्योग जो होता है खाद्य प्रसंस्करण में आता है। ये भी हम लोग झारखंड में इसका भी इस टाइप का भी उद्योग देखने को मिलता है। और वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, लाह उद्योग, जो सब जो हो गया आपका, ये आपका कृषि तथा वन आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत सारा क्वेश्चन औद्योगिक नीति से आया हुआ है, तो औद्योगिक नीति हम लोग अभी नहीं पढ़े हुए हैं, ये स्पेशली जेपीएससी में आता है, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक नीति। फिर एल्यूमिनियम कारखाना का स्थापना कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। आपका फिर एचईसी के बारे में पूछा कि एचईसी का स्थापना कब हुआ है, तो 1958 ईस्वी में हुआ है। किस देश के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज जो है, हम लोग पढ़े हुए थे कि एचईसी में 3 प्रकार का संयंत्र लगा हुआ है, हैवी मशीन बिल्डिंग पॉइंट, हैवी मशीन टूल पॉइंट और फाउंड्री फोर्ज। तो फाउंड्री फोर्ज किसका सहयोग से था? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से वो लगा हुआ है। फिर आपका है कि एचईसी कहाँ स्थित है? रांची में है। सबसे बड़ा, यहाँ भारत में सबसे पहला लौह इस्पात का कारखाना झारखंड का सबसे पहला कौन सा है? जमशेदपुर का, सॉरी पूरा भारत में, पूरा भारत में पहला जो आपका स्टील आयरन स्टील प्लांट लगा हुआ था वो जमशेदपुर में लगा हुआ था। टाटा पिगमेंट कंपनी कहाँ पे स्थापित है? हम लोग पहले ही पढ़े हुए थे पहला क्लास में, टाटा पिगमेंट जो है जमशेदपुर में। फिर पूछता है कि टाटा आयरन स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? हम लोग पढ़े हुए 1907 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में आपको दोराबजी टाटा है, तो इन्हीं को मारना है। अगर दोराबजी टाटा और जमशेदजी टाटा दोनों का रहेगा तो जमशेदजी टाटा को टिक करना है। हम लोग इसको पहला क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाटा आयरन स्टील के संस्थापक कौन है? तो इसमें दोराबजी टाटा और जमशेदजी टाटा दोनों को ऑप्शन दिया है। जब दोनों रहेंगे तो जमशेदजी टाटा सही हो जाएंगे, और सिर्फ दोराबजी टाटा का नाम रहेगा तो सिर्फ दोराबजी टाटा को टिक करना है। चलिए ठीक है। फिर यही पूछा कि जो टाटा स्टील है इसको लोहा की प्राप्ति कहाँ से होता है? ये सब पूरा का पूरा चीज हम लोग पहले के क्लास में पढ़ लिए, आप देख लीजिएगा। झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग है? तो झारखंड में लौह इस्पात का औद्योगिक इकाई कितना है? 2 है, एक जमशेदपुर में है और एक बोकारो में है। झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लोहा का उत्पादन 1911 में शुरू हो गया था, जबकि स्टील का उत्पादन 1913 ईस्वी में शुरू हो गया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉपर गलाने का केंद्र झारखंड में कहाँ है? तो घाटशिला में है। कॉपर के बारे में कुछ भी पूछेगा जो कौन सा जगह है? घाटशिला है। फिर है देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र, पढ़े हुए हम लोग, बोकारो जो है उसको देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। झारखंड में जो है देश का कुल 25% लोहा का उत्पादन होता है। कितना होता है झारखंड में कुल? आपसे कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन कि झारखंड में कुल भारत का कुल कितना परसेंट लोह इस्पात का उत्पादन होता है? तो लगभग 25%। झारखंड जो है पूरा देश में जितना भी आयरन स्टील का उत्पादन होता है उसका 25% सिर्फ और सिर्फ झारखंड से ही उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद आइए, झारखंड में किस स्थान में औद्योगिक विकास केंद्र है? झारखंड का जो बरही है, हजारीबाग जिले में बरही जगह है, इसको इस सबको हम लोग करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आदित्यपुर विकास किस, आदित्यपुर जो आपका शहर है किसके नजदीक है? तो जमशेदपुर के नजदीक है। आपसे ग्लास फैक्ट्री के बारे में पूछा, ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। कितने जिला उद्योग केंद्र है? हम लोग अभी पढ़े हुए हैं झारखंड में टोटल 12 जिला उद्योग केंद्र है। फिर पूछा हुआ किस स्थान में वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से इस्पात संयंत्र लगाया हुआ है? यह मनोहरपुर में है। चलिए नेक्स्ट, आपका झारखंड में किस भाग में ऑटो अनुषांगिक, झारखंड में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी सबका निर्माण कहाँ होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन था आपका जो झारखंड का उद्योग में पूछा हुआ है। ये सब सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। तो आप बस एक एमसीक्यू किताब रखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आप इसको अच्छा सा नोट्स बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए।
आपका झारखंड का जो सेक्शन है काफी मजबूत हो जाएगा यहाँ से। आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, अगला क्लास में फिर मिलते हैं एक झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो नया चैप्टर होगा उसके साथ में। तब तक के लिए बाय।